वेलकम फ्रेंड्स। आज का वीडियो जो है वो एक व्लॉग होने वाला है। जो माता तुलसी जी का विवाह हुआ था वो मैंने बड़ी ही श्रद्धा से किया। मतलब मैं पंजाब में रहती हूँ, यहाँ पे मेरे आसपास तुलसी विवाह घरों में लोग नहीं करते हैं। मंदिर में समागम होता है वहाँ पे जाते हैं, लेकिन घर में नहीं करते हैं। तुलसी रखी होती है सब में, लेकिन शादी वगैरह नहीं करते, और ना ही किसी को पता है कैसे करते हैं, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मैंने इसकी तैयारियाँ की, शाम को मैंने सजावट की। मेरा बेटा ये वीडियो बना रहा है। तो मेरी इच्छा थी विवाह करने की, तो मैंने यूट्यूब से देख के कि कैसे हम इजीली घर पर कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से करने की पूरी श्रद्धा से कोशिश की है। तो मैंने पहले शाम को इसको सजाया। तैयारियां तो जो ख़रीदारी थी मैं काफ़ी दिनों से थोड़ी थोड़ी कर रही थी, लेकिन शाम को मैंने इसको अपने बेटे के साथ मिलकर सजाया। उसने मेरी बहुत हेल्प की, उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था ये सब कुछ करने में। मुझे रंगोली बहुत पसंद है, तो रंगोली के कलर अक्सर मेरे पास पड़े ही होते हैं। तो अभी तो दिवाली भी निकल के गई है, तो बहुत सारे कलर्स वगैरह थे मेरे पास। तो हम दोनों ने मिलकर सिंपल सी रंगोली बनाई। इतनी कोई बेस्ट वाली भी नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे को भी बहुत मज़ा आया। उसने भी साथ मिलकर मेरे रंगोली बनाई, और हमने अच्छी तरह से माता रानी जी की शादी के लिए ये जगह पहले मैंने साफ़ की थी। 2 दिन पहले गमलों को पेंट किया था, और फिर जो है हमने आज फिर से सफाई की। और ये हमने गमले जो हैं ऊपर शेल्फ में ही रखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने अंदर रख के इसकी पूजा नहीं की, यहीं पे साइड में रख के ही इनकी पूजा की। तो हमने रंगोली बनाई। बुरादा वाले जो कलर होते हैं वो भी थे मेरे पास, और दूसरे भी थे। बड़ा ही मज़ा आया, हमें बहुत ही आनंद आया ये सारी तैयारियां करने में। इस तरह से सिंपल से डॉट लगा के इनको फिंगर से ऐसे करके झटपट से मैंने जो फ्लावर बना लिए। मेरे बेटे ने बहुत टाइम लगाया, बट उसको मज़ा आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, वो भी कर रहा है। तो फिर हमने फूल माला लगाई। जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं वो माला थी मेरे पास, तो वो भी मैंने हैंग की। यहाँ पे एक रॉड सी लगी हुई है इसके ऊपर, और लाइटिंग भी लगाई। जो दिवाली की लाइटिंग होती है वो भी मैं माता रानी के लिए एक लड़ी एक्स्ट्रा लेके आई थी, तो वो भी लगाई। साइडों में मैंने जो है वाइट कलर का कलर भी लगाया, जैसे शादी वाले घर में होता है। तो अपनी तरफ से मैंने मतलब बहुत अच्छे से यहाँ की सारी सफाई करके ये गमले एक साथ लगा के यहाँ पे मैंने रंगोली वगैरह बनाई। मैं जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है ना, तो मैं ज़्यादा धार्मिक होती जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे मैं पहले भी धार्मिक थी, बट इतना भी मैं मतलब पूजा वगैरह नहीं करती थी। ये वाली पूजा नहीं करती थी। पाठ पूजा मैं करती हूँ, लेकिन ये वाली पूजा नहीं करती थी। हमें ना हर पूजा में अपने बच्चों को भी शामिल करना चाहिए, ताकि वो भी सीख सकें। माता रानी जी को मैंने एक दुपट्टे का कपड़ा पहनाया है, मतलब उनका वस्त्र पहनाया है। तो रात को हमने फिर शाम को तैयारियां शुरू की। ये एक गमले में जो खाली था उसके ऊपर मैंने प्लेट रखी, पूरी फिट ही आ गई। और मंदिर का ये कपड़ा बिछाया रेड कलर का। इसके ऊपर मैं श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखूँगी, क्योंकि मेरे पास विष्णु जी की कोई अकेली मूर्ति नहीं थी। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, लेकिन अकेली विष्णु जी की नहीं थी। तो नीचे भी मैंने कपड़ा बिछा के ये सारा रखा है। यहाँ पे हम गौरी गणेश जी की स्थापना करेंगे, जैसे मैंने मतलब यूट्यूब में बताया गया था। जो वीडियोस होती हैं जिसमें कथा वगैरह बताई जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं कर रही हूँ। ऐसे मुझे अपनी तरफ से नहीं पता है। ये मैं प्लास्टिक के दिए मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, ये भी जगे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। और जो मेरे पास और दिए थे वो भी मैंने लगाए। तो दिए सारे ही लगे हुए इतने प्यारे लग रहे थे। सजा हुआ ये सारा जो आंगन है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल शादी वाली फीलिंग आ रही थी। बड़े ही आनंद से मैंने जो है अपनी तरफ से मनाया, और मेरे मन को भी बहुत ही ज़्यादा आनंद आया तुलसी जी की पूजा करने का। तो इस तरह से हमने जो है दिए वगैरह रखे, फ्लावर वगैरह रखे, और अच्छी तरह से सजा दिया। फिर हमने इसके बाद जो है देखिए, इसमें ना गमलों में मैंने दूसरे दिए लगाए हैं, जो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए मंगवाए थे और खुद पेंट किए थे, लेकिन मैं दिवाली में कुछ बना नहीं पाई इसका, तो वो भी मैंने लगा दिए। वो भी बड़े ही अच्छे लग रहे थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी सजावट जो है सिंपल सी है, बहुत ही प्यारी सी, आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो नीचे भी कुछ इस तरह से रंगोली का सीन रात को लग रहा था। यहाँ भी हमने कुछ दिए लगा दिए, तो बड़ा ही प्यारा सा व्यू आ रहा था इस साइड का। शाम हो गई थी, मेरे हस्बैंड आ गए थे, हम उनकी वेट कर रहे थे। तो हमने पूजा शुरू की। पहले हमने गौरी गणेश जी को सुपारी के रूप में स्थापित किया, क्योंकि पहले गौरी गणेश जी की पूजा होनी थी। तो फिर हमने इनकी पूजा की, फूल वगैरह चढ़ाए, और जनेऊ चढ़ाने के लिए बताया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो के अकॉर्डिंग कर रही थी। तो और भी जो सामान था वो बताया गया था कि एक एक करके आप चढ़ाओ। वीडियो तो बहुत लंबी थी, इसलिए मैं सारी नहीं कर रही हूँ। और एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने अपने बेटे को बोला था कि मोबाइल जो है सेट करके साइड में रख दो, तो उसने कुछ इस तरह से रख दिया। मेरा ध्यान तो पूजा की तरफ था, तो मैंने पूछा कि फ़ोटो आ रही है। उसने बोला हाँ आ रही है, लेकिन फ़ोटो का एंगल बिल्कुल ही ये देखो हाफ सा कुछ आ रहा है। तो बिल्कुल भी मतलब हम दोनों की या सबकी फ़ोटो अच्छे से नहीं आई।
क्योंकि उसने एंगल सही से नहीं रखा और मेरा ध्यान पूजा की तरफ था पूरा का पूरा। तो मैंने लास्ट में देखा जब रात को चेक किया तो इस तरह से वीडियो आई हुई थी। तो फिर भी थोड़ी बहुत जो वीडियो आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने जो भी सामान श्रृंगार का लिया था, पहले वो श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया, फूल वगैरह चढ़ाने के बाद फिर माता रानी जी को चूड़ियाँ वगैरह पहनाई, मेहंदी लगाई और सब कुछ ऐसे लगाया। और थोड़ा सामान मैं भूली जा रही थी, पहले से लेके रखा होता ना तो बार बार अंदर जा रही थी। तो श्री वर वधू के कपड़े थे जिसमें मैं साड़ी और तौलिया वगैरह लेके आई थी, तो वो मैंने चढ़ाए, उनके साथ में रखे। और फिर हमने बीच में उनको प्रार्थना भी की कि हमसे जो भी गलतियां वगैरह हो गई हों हमें क्षमा कर दीजिए। देखिए हम तो क्या ही भगवान को चढ़ा सकते हैं, सब कुछ उनका ही दिया हुआ होता है, लेकिन फिर भी श्रद्धा के अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ जब भी पूजा पाठ करते हैं तो अपनी तरफ से तो चढ़ाते ही हैं, जो भी हमारी बजट होता है और श्रद्धा होती है उसके अकॉर्डिंग हम चढ़ाते हैं। तो वरमाला मैंने फूलों की छोटी छोटी बनाई थी, बड़ी बड़ी वरमाला मिल रही थी तो मुझे लगा वो तुलसी जी को आएगी नहीं, कान्हा जी को भी नहीं आएगी, तो मैंने छोटी छोटी वरमाला खुद बनाई थी, वो हमने चढ़ाई। और फिर इसमें बताया गया था कि जो मेल मेंबर है घर के हस्बैंड, वो कृष्ण जी को पकड़ के तुलसी जी के साथ फेरे लगाएंगे, तो वो मेरे हस्बैंड ने लगा दिए। तो हमने जो है गठबंधन कर दिया था माता की चुन्नी से और कृष्ण जी के पल्लू से हमने गठबंधन कर दिया था, तो 7 फेरे लगा दिए। फिर मैं मंगलसूत्र लेके आई हुई थी और कान्हा जी के लिए भी एक चेन लेके आई थी, गोल्ड चेन नहीं थी, इतना तो मैं नहीं कर पाई। तो कान्हा जी कभी चाहें तो शायद हो सके, लेकिन अभी तो मैं आर्टिफिशियल मंगलसूत्र और चेन लाई थी, तो वो कान्हा जी को टच करके मैंने तुलसी माता को चढ़ाई। और तुलसी माता को फिर मैंने बाद में जो है सिंदूर चढ़ाया। सिंदूर बताया गया था कि कान्हा जी को टच करके 3 बार चढ़ाना है, तो वो भी मैंने चढ़ाया। देखिए छोटा सा सिंदूर मैं श्रृंगार में लेके आई थी, फिर मैंने खुद भी चढ़ाया। ऐसे बताया जाता है ना कि सुहागनें भी फिर बाद में सिंदूर चढ़ाती हैं शादी में, नॉर्मल शादी में भी, तो मैंने भी सिंदूर चढ़ाया। फिर इसी तरह से जो भी सामान और भी रह गया था, कुछ मैं भूल जाती हूँ ना, तो वो भी मैंने एक एक करके माता रानी को चढ़ाया। तो दोनों ही वर वधू बहुत प्यारे लग रहे थे सजे हुए, सच्ची में मन को बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो मैंने लास्ट में उनको काला टीका भी दोनों को लगाया, वो भी श्रृंगार में था। फिर हमने सबको फूल दिए और फूल हमने उनके ऊपर बरसाए, उनको बधाइयाँ दी और क्षमा भी मांगी कि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। इसके बाद जो फ्रूट वगैरह बताए गए थे, ऋतुफल बताए, कुछ फ्रूट चढ़ाए मैंने, आंवला चढ़ाया और सिंघारे चढ़ाए और कुछ मिठाइयाँ वगैरह भोग में रखी, लड्डू पेठा वगैरह लेके आई हुई थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। फिर हमने आरती की तुलसी जी की और जगदीश जी की, और फिर लास्ट में हमने क्षमा प्रार्थना की और बहुत ही प्यारे वर वधू लग रहे थे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची। तो मुझे तो बहुत आनंद आया, पूरे परिवार को बहुत आनंद आया। आई होप आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो। तुलसी नारायण आप पर कृपा करें।